हेलो। तो शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट। सेल्फ डिस्क्रिप्शन। नाउ वन ऑफ आवर वेरी रेगुलर व्यूअर्स, प्रिंस, has requested me, sir, please make a detailed video on self description, how to write it, word limit, do's and don't, it will be beneficial. Yes, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी सेल्फ डिस्क्रिप्शन के ऊपर डाली हुई है काफ़ी समय पहले, लेकिन वो बेसिकली एनडीए कैंडिडेट्स के लिए ज़्यादा सूटेबल है। जो उसमें मैंने कवर करा है दैट इज़ मोर सूटेबल फॉर एनडीए कैंडिडेट्स। जो आज वीडियो बना रहा हूँ ये एनडीए कैंडिडेट्स के लिए तो है ही है, लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये ग्रेजुएट एंट्री, एफकेट कैंडिडेट्स और सर्विस एंट्री कैंडिडेट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए जो थोड़ी मैच्योरिटी और एज उनकी एनडीए वालों से ज़्यादा होती है। अब कितने वर्ड्स होने चाहिए, पहले तो आपका जवाब मैं इस बात का दे दूं। वर्ड लिमिट, तो देखो आपको टाइम मिलता है 15 मिनट। सीधी सी बात है, समझ लो 15 मिनट आपको टाइम मिल रहा है और एक टीएटी स्टोरी लिखने के लिए कितना टाइम मिल रहा है? 4 मिनट्स। 4 मिनट्स में आप 12-15 लाइन आप लिखते हो, तो यहाँ उसका 4 टाइम्स है अप्रॉक्सीमेटली, तो अबाउट 45 से 60 वर्ड्स तक आप लिख सकते हो। लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा लिखने का कोई वैल्यू नहीं है और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। तो एक आप अगर 50 लाइन्स लेटर से आप लिख रहे हो और 5 आपके पैराग्राफ हैं तो 10 लाइन्स हो गया। तो 8 to 10 लाइन्स आर सफिशेंट जो 15 मिनट में आप लिख पाओगे। और ज़्यादा लंबा करोगे तो फिर यू विल बी स्ट्रगलिंग और उतना याद भी नहीं रहेगा, गलतियाँ होंगी, कटिंग ओवर राइटिंग भी हो सकती है। और बहुत बड़ा लिखने का कोई एडवांटेज नहीं है। साइक के पास उसको पढ़ने के लिए भी तो टाइम उतना होना चाहिए ना, दैट ही इज़ वेरी कीन। तो आप बेकार की बातें लिखे जा रहे हो, उसमें अननेसेसरी डिटेल्स दिए जा रहे हो, लंबा बनाए जा रहे हो। आज तो मैं सच बता के ही छोड़ूंगा सर, सुन लो मेरी बात, तो नुकसान कर जाओगे, ओवर एक्सपोजर हो जाएगा। यही बात मैंने आपको थंबनेल में भी यही बात मैंने आपको बताई है कि ओवर एक्सपोजर से अपना केस आप बिगाड़ मत लो। आप ज़्यादा जोश में आ रहे हो कि साइक को मैं और भी बता दूं और भी सर ऐसा भी होता है वैसा भी होता है, तो उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, फ़ायदा मिलने के चांसेस नहीं होंगे। तो एक तो मैंने आपको बताया कि अबाउट 50 लाइन्स और एक लाइन में अराउंड 10-12 वर्ड्स एक सेंटेंस में होते हैं, तो 500-600 वर्ड्स की टोटल आपकी सेल्फ डिस्क्रिप्शन बहुत है, सफिशेंट है। इससे ज़्यादा नहीं चाहिए और लिख भी नहीं पाओगे। और अब हम आ जाते हैं कि सेल्फ डिस्क्रिप्शन में हमें करना क्या क्या है। तो सबसे पहले कॉलम तो है पेरेंट्स ओपिनियन, माय पेरेंट्स ओपिनियन। तो आप फादर और मदर की दोनों की ओपिनियन कंबाइंड भी लिख सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो। मैंने एक जनरल जो सभी के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा ऐसा सेल्फ डिस्क्रिप्शन ग्रेजुएट एंट्री, वर्किंग प्रोफेशनल्स और सर्विस एंट्री कैंडिडेट्स के लिए बनाया है। इसको आप ध्यान से देख लो। ज़्यादातर बातें, और ये भी मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली मेरे पास जो कैंडिडेट्स आते हैं मैं उनका सेल्फ डिस्क्रिप्शन लिखता नहीं हूँ, आपको गाइड कर देता हूँ। लेकिन लेट मी रिवील दिस सीक्रेट ऑल्सो कि ये जो सेल्फ डिस्क्रिप्शन मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ अभी, ये जगदीश पांडियान, सार्जेंट जगदीश पांडियान, एट दैट टाइम सार्जेंट जगदीश पांडियान, टुडे फ्लाइंग ऑफिसर जगदीश पांडियान, उसके लिए मैंने लिखा था।
क्योंकि उसका बहुत लंबा सेल्फ डिस्क्रिप्शन था और बहुत उसमें गलतियां थी, ओवर एक्सपोजर था। तो उसको फिर मैंने आई रोट फॉर हिम, और इसमें आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट सेम, थोड़ा सा बहुत माइनर चेंजेस हैं जो उसके लिए जो स्पेसिफिक बातें थी वो मैंने इसमें से हटा दी है। वो आप अपने इस बारे में जो स्पेसिफिक आपको लगता है वो आप डाल सकते हो। तो और ये सभी के लिए कॉमन है, इट इज़ ट्रू फॉर एवरीवन। अगर आपको लगता है इसमें से कि कोई चीज़ आपसे मैच नहीं कर रही है तो आप उसको हटा दो, हटा देना। लेकिन जो बनाया है इट इज़ एप्लीकेबल फॉर एवरीवन। और सिमिलर आई हैव गिवन टू JW सिद्धांशु मिश्रा, सार्जेंट विशाल त्यागी, उनको भी मैंने ये भेजा था। तो उन्होंने भी इसके हिसाब से इसको देख के और उसके बाद में अपने एडजस्टमेंट करके उन्होंने अपना सेल्फ डिस्क्रिप्शन बनाया था। और जिन तीनों एयरमैन कैंडिडेट्स के, सर्विस एंट्री कैंडिडेट्स के मैंने नाम दिए हैं, ऑल द 3 आर रिकमेंडेड। One has passed out, has become an officer, Jagdish Pandian. Sitanshu Mishra is undergoing training at Air Force Academy from January 2023. और unfortunately Sergeant Vishal Tyagi would not get into merit this time. Very बहुत ही थिन मार्जिन से मिस कर गया, अदरवाइज ही वॉज रिकमेंडेड। एक ही वैकेंसी थी और दैट्स वाई ही जस्ट मिस्ड आउट। तो अब ये आप सुनो पेरेंट्स ओपिनियन में क्या आएगा। माई फादर ऑलवेज फाइंड्स मी ए हार्ड वर्किंग, केयरिंग एंड रिस्पॉन्सिबल सन और डॉटर। लड़कियों के लिए डॉटर हो जाएगा, वो अपने आप चेंज कर लेना। अब बताओ, हुज फादर डज नॉट फाइंड हिम ए हार्ड वर्किंग, केयरिंग एंड रिस्पॉन्सिबल सन? सबको मैच करता है। बोथ माई पेरेंट्स फेल्ट हैप्पी व्हेन आई स्टार्टेड गाइडिंग माई सिबलिंग्स एजुकेशन आफ्टर ज्वाइनिंग सर्विस। दिस इज़ ट्रू फॉर ऑलमोस्ट एवरीवन। जितने भी सर्विस एंट्री कैंडिडेट्स होते हैं वो मैच्योरिटी और एज के उस पड़ाव पर होते हैं, अगर वो फैमिली में बड़े हैं तो अपने छोटे बहन भाई की जिम्मेदारी वो उठाते हैं, उनको गाइड करते हैं। तो सभी के लिए ये ट्रू है। अगर आप घर में बड़े हो तो अपने छोटे बहन भाई को गाइड करते हो, और अगर आप छोटे हो और आपके बड़े बहन भाई इतने बड़े हैं कि उनके बच्चे हैं तो उनको आप गाइड करते हो, अपने छोटे कजिन्स को गाइड करते हो। कोई तो छोटा होगा ना फैमिली में। तो ये भी करीब करीब सभी के लिए एप्लीकेबल है। माई फादर ऑलवेज फाइंड मी ए हार्ड वर्किंग, केयरिंग एंड रिस्पॉन्सिबल सन। बोथ माई पेरेंट्स फेल्ट हैप्पी व्हेन आई स्टार्टेड गाइडिंग माई सिबलिंग्स एजुकेशन आफ्टर ज्वाइनिंग सर्विस। माई मदर और अगर सर्विस नहीं ज्वाइन करी है तो आप इसमें मत लिखो सर्विस, इफ यू आर नॉन वर्किंग। माई मदर एडमायर्स मी एज एन ओबीडियंट, रेस्पेक्टफुल एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। तो कौन सी मदर अपने बेटे के बारे में ऐसा नहीं सोचती? दिस इज ट्रू फॉर एवरीवन। शी प्राउडली, अब हार्ड वर्किंग 2 बार रिपीट करा है यहाँ पर, तो दिस वॉज वेरी ट्रू फॉर जगदीश पांडियान। और जगदीश पांडियान के लिए यहाँ पर मदर वाले में रिपीट करना थोड़ा सा और भी ज़रूरी था, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हिज फादर वॉज नो मोर। तो फर्स्ट लाइन उसके लिए नहीं थी, उसमें पास्ट टेंस में आ गया था, माई फादर ऑलवेज फाउंड मी, तो यहाँ पर हो गया फाइंड्स मी। तो हिज फादर वॉज नो मोर, तो इसलिए मदर का भी एक्स्ट्रा मेंशन करा था। तो आप हार्ड वर्किंग एक में ही डाल दो, और अगर आपको लगता है कि यू आर रियली हार्ड वर्किंग तो फादर भी फील करते हैं, मदर भी फील करती है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। शी प्राउडली टेल्स एवरीवन अबाउट द इम्पॉर्टेंट रोल दैट आई प्ले इन शेयरिंग फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो मदर तो सबको बताती है, फादर भी बताते हैं, देखो मेरा बेटा कितने घर की जिम्मेदारी उठा रहा है, ठीक है। और इन हिज केस बिकॉज ऑफ फादर्स डेथ, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसने काफ़ी उठाई भी। और फादर अगर वर्किंग भी हैं, फादर अलाइव हैं, फादर वर्किंग हैं, तभी भी बड़ा भाई होने के नाते आप अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हो तो एक बहुत अच्छी बात है। एट टाइम्स शी फील सैड दैट आई हार्डली स्पेंड एनी मनी ऑन माई सेल्फ, रादर स्पेंड इट ऑन मीटिंग फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ज़्यादातर यही होता है, हर माँ यही कहती है कि बेटा तुम तो घर के लिए सब कुछ करते रहते हो, दूसरों की चिंता करते हो, कुछ अपने लिए भी कुछ करा करो,
और अपने लिए जो चुपचाप आप कर लेते हो वो तो मम्मी को पता नहीं है। तो मदर इज़ ऑलवेज इन दिस इम्प्रेशन, और हर मदर को ये लगता है कि मेरा बच्चा अपने लिए देखो कुछ नहीं करता और बाकी सबके लिए करता रहता है। तो ये हर एक की फीलिंग्स हैं। अब ये इससे देखो आपकी पर्सनैलिटी के हिडन पॉइंट्स कितने अच्छे से निकल के आ रहे हैं। पेरेंट्स ओपिनियन, दे आर योर फर्स्ट असेसर्स। अब सेकंड कॉलम आएगा सुपीरियर्स या एम्प्लॉयर। जहाँ पर टीचर्स ओपिनियन आती है वहाँ पर एम्प्लॉयड वालों के लिए आएगा सुपीरियर्स या एम्प्लॉयर। माई सुपीरियर्स हैव ए वेरी गुड ओपिनियन अबाउट मी and they find me as a self-motivated and reliable person who is fully devoted to the requirements of the job or service. Very true. They look at me as a person who always remains cheerful, enthusiastic and ever willing to seek additional responsibilities. Jagdish Pandian was a very very cheerful person. तो आप जितने cheerful हो उतने वर्ड्स यहाँ पर आप अपनी उससे डिग्री आप बता दीजिए कि कितने चेयरफुल हैं। लाइक ही हैज सेड के, और कितने सेल्फ मोटिवेटेड हैं, कितने रिलायबल हैं। तो सभी होते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा हैं तो थोड़ा ज़्यादा सुपरलेटिव डिग्रीज यूज़ कर लीजिए, और अगर एवरेज हैं तो नॉर्मल आप रखिए। दे लुक एट मी एज ए पर्सन हु ऑलवेज रिमेन चेयरफुल, एंथुजियास्टिक एंड एवर विलिंग टू सीक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये बिल्कुल सही है उसके लिए, और आपके लिए भी सही है अगर आप ऐसा है, और अगर ऐसा नहीं है तो इसको थोड़ा कम कर लेना। दे एप्रिशिएट माई ट्रेड स्ट्रोक प्रोफेशनल स्किल्स। यस, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपका बॉस आपके प्रोफेशनल और ट्रेड स्किल्स की तारीफ करेंगे। एंड एफर्ट्स टू कंप्लीट द रिक्वायर्ड टास्क ऑन टाइम and simultaneously keep them informed about the progress. तो पैरेलल लिटरली आप अपने बॉस को फीडबैक भी दे रहे हो कि सर इतना काम हो गया, अभी ये रह गया है, अभी ये इस टाइम तक पूरा हो जाएगा। तो साथ ही साथ आप बॉस को इन्फॉर्म कर रहे हो अबाउट द प्रोग्रेस, और अच्छे से काम कर रहे हो, अच्छा आउटपुट, अच्छा रिजल्ट दे रहे हो, और टाइम से काम कंप्लीट कर रहे हो। माई बॉस praised me for my efforts when I, यहाँ पर कोई आप अगर एग्जाम्पल देना चाहते हो, यूनिक एग्जाम्पल, कोई आपने बहुत अच्छा काम करा और आपके बॉस ने आपको प्रेस करा था, या कोई अप्रिसिएशन लेटर आपको मिला है, लाइक JW सदांशु मिश्रा को अप्रिसिएशन लेटर्स मिले हुए थे, तो वो उन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। गिव स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऑफ दैट, यू शुड गिव कि इस मामले में मेरे बॉस ने मेरी बहुत तारीफ करी। माई बॉस, सेक्शन कमांडर और कमांडिंग ऑफिसर, जो भी एप्लीकेबल हो, एप्रिशिएट्स मी फॉर माई मल्टी स्किलिंग, कि एक साथ आप कई काम आपको दे देते हैं, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, एंड यू ऑलवेज डू इट एंड यू आर हैप्पी टू डू इट फॉर माई मल्टी स्किलिंग। एग्जाम्पल दे सकते हो यहाँ पर, दे रिलाई ऑन मी एज एन एयर वॉरियर, फॉर सर्विंग एयरमैन के लिए है, और जो किसी और फील्ड में है, सिविल में है, वो अपने को एम्प्लॉई लिख सकते हैं, और जो सर्विस में है वो एयर वॉरियर लिख सकते हैं अपने को। दे रिलाई ऑन मी एज एन एयर वॉरियर और एम्प्लॉई हु इज़ फुली डिवोटेड टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सर्विस और ऑर्गेनाइजेशन। अब बॉस आपके ऊपर अगर रिलाई कर रहा है तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, और ऐसा होता है। एंड दिस वॉज ट्रू फॉर जगदीश पांडियन। मेरी क्लास के बीच बीच में उसके पास फ़ोन आते थे और वो बोलता था सर सॉरी सर, और ही वॉज ऑन लीव, कि सर कैटो सर का फ़ोन आया है, AOC का फ़ोन आया है, सर ही वांट्स टू टॉक टू मी, और मुझे बुलाया है सर, मैं बस अभी होके आता हूँ। तो ही हैज़ गिवन प्रेफरेंस टू द सर्विस वर्क, अपने पर्सनल और इंडिविजुअल वेलफेयर और वेलबींग और बेनिफिट को छोड़ के क्लास में रिक्वेस्ट करके, पेड क्लास में रिक्वेस्ट करके कि सर उनका फ़ोन आया। और क्यों फ़ोन आएगा आपके पास? क्योंकि दे रिलाई ऑन यू, आपकी वर्थ है, आपकी वैल्यू समझते हैं। एक सार्जेंट को अगर AOC डायरेक्ट फ़ोन करके बुलवा रहे हैं, बात कर रहे हैं, और अगर
एडजुटेंट या चीफ एडम ऑफिसर उसको डायरेक्ट फ़ोन कर रहे हैं, इसी हायरकी में MWO वारंट ऑफिसर, तो उसके बाद सार्जेंट आते हैं, तो सार्जेंट MWO वारंट ऑफिसर से बेटर काम कर रहा है, तो सार्जेंट को डायरेक्टली काम दे रहे हैं। तो ये चीज़ भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो दे रिलाई ऑन मी एज एन एयर वॉरियर, इट्स अ वेरी बिग थिंग। अगर आप पर रिलाई करते हैं तभी लिखो, नहीं रिलाई करते हो तो ये सब फिर आपका वेस्ट हो जाएगा। जितना सही है इसमें उतना लिखो। ये सितांशु और जगदीश पांडियान के लिए बिल्कुल सही है, विशाल त्यागी के लिए बिल्कुल सही है। आपके लिए जितना सही है उतना आप लिखो, सीधा सीधा कॉपी पेस्ट मत कर देना इसको आप। ये मैं एक गाइडलाइन आपको दे रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आपका मैंने सेल्फ डिस्क्रिप्शन लिख दिया, आपका नहीं है ये उनका है। और इससे इंस्पिरेशन लेके आप अपना मोल्ड कर सकते हो। काफ़ी बातें जो यूनिवर्सली ट्रूथ हैं, सबके लिए एप्लीकेबल हैं, वो आपके लिए भी हैं, लेकिन बाकी एग्जाम्पल दो और बाकी बातें आप बताओ कि आपकी पर्सनैलिटी, आपकी क्वालिटी क्या है। क्योंकि साइक कैन सी थ्रू आपने क्या लिखा है, आपकी स्टोरीज आपके टेस्ट से बिल्कुल क्लियरली पता पड़ जाएगा कि ये है आपके लिए ट्रू या नहीं है, आप झूठ बोल रहे हो। तो अगर झूठ बोलना दिखेगा तो वो फिर कोई अच्छी बात नहीं है। अब नेक्स्ट कॉलम इज कलीग्स और फ्रेंड्स ओपिनियन। तो NDA वालों के लिए या नॉन वर्किंग के लिए आपके फ्रेंड्स बोलते हैं, जो वर्किंग है उनके लिए कलीग्स बोलते हैं। तो आप कलीग्स की, कोवर्कर्स कलीग्स की ओपिनियन लिख सकते हो। माई कलीग्स एंड फ्रेंड्स फाइंड मी। अब कलीग्स भी हैं और कलीग्स के अलावा फ्रेंड्स भी हैं। कलीग तो जो आपके ऑफिस में आपके साथ काम कर रहे हैं वो हैं, और ऑफिस के बाहर आपके बाकी लोग फ्रेंड्स हैं। दे आर नॉट योर कलीग्स, एग्जैक्टली दे आर नॉट योर कलीग्स और कोवर्कर्स, बट दे आर योर फ्रेंड्स। आपकी कॉलोनी में लोग रहते हैं, किसी और सेक्शन में काम कर रहे हो, किसी और डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो वो कलीग तो आपके एक तरीके से नहीं हुए, लेकिन फ्रेंड्स आपके हैं वो। माई कलीग्स एंड फ्रेंड्स फाइंड मी एज अ चीयरफुल पर्सन हु इज ऑलवेज विलिंग टू हेल्प एवरीवन। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू फॉर दीज 3 कैंडिडेट्स दैट आई एम मेंशनिंग। आपके लिए भी अगर ट्रू है तो आप जरूर लिखो, और अगर इतना ज़्यादा ट्रू नहीं है, थोड़ा कम ट्रू है, तो थोड़ा कम करके लिखो। दे से दैट आई एम ए मस्ट हैव फ्रेंड। ठीक है, फ्रेंड है तो फ्रेंड तो ये बात कहेंगे ही कहेंगे। दे एन्जॉय माई कंपनी एंड इवन डिस्कस देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स विद मी। ये तो होता है, सभी के लिए एप्लीकेबल है। दे फील प्राउड ऑफ माई अचीवमेंट्स। तो अगर आपके भी अचीवमेंट्स हैं तो फ्रेंड्स प्राउड फील करेंगे, तब ये सेंटेंस आप लिख सकते हो। वी ऑल शेयर आवर थॉट्स एंड हेल्प ईच अदर इन टाइम ऑफ नीड। ये सबके लिए एप्लीकेबल है। अपने थॉट्स तो आप फ्रेंड्स के साथ शेयर करते ही हो, और समय पड़ने पर एक दूसरे की मदद करते हो। वी कंसिडर ईच अदर एज आवर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। ये भी सबके लिए ट्रू है। भरोसे वाले फ्रेंड हो नहीं हो, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। अब माई ओन ओपिनियन, आई कंटिन्यूसली स्ट्राइव टू लर्न न्यू स्किल्स। ये जगदीश पांडियान के लिए बिल्कुल ट्रू है, JW सिद्धांशु के लिए भी ट्रू है, विशाल के लिए भी ट्रू है। आई लव टू, अब यहाँ पर आप जो अपनी स्पेसिफिक कोई पसंद है, जो हॉबी है, जो काम करते हो, वो काम आप कर सकते हो। फ्लाइंग ऑफिसर जगदीश पांडियान का हॉबी था कोरियोग्राफी, डांस। वो खुद भी बहुत अच्छा डांस करता था, और एकेडमी के सारे फंक्शन एयरफोर्स एकेडमी में उसने कोरियोग्राफ करे। तो ही इज रिटन दिस थिंग। आप अपना यहाँ पर लिख सकते हो कि जो आपका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, समथिंग स्पेसिफिक टू यू। रीडिंग सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स गिव्स मी इमेंस प्लेजर। ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक लोग पढ़ते हैं, जगदीश पांडियान खूब पढ़ते थे। यहाँ एक बात मैं क्लियर कर दूं, कई कैंडिडेट्स ने मुझसे पूछा कि सर सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स पढ़ने के मतलब हैं कि फिर हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक पढ़ते हैं। मैं भी पढ़ता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक। किसके अंदर रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप बताओ। हु इज़ अ कंप्लीट पर्सन कि बस मेरा तो अब सब कुछ हो गया। ठीक है, लोग 80-90 साल की उम्र में अगर उन्होंने 10th नहीं करा है, 10th करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, कॉलेज करते हैं। नॉलेज एक्वायर करना, स्किल्स एक्वायर करना किसी भी एज में गलत नहीं है। तो सेल्फ हेल्प बुक्स, सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका ये मोटिवेशन दिखाता है
फॉर योर बेटरमेंट, दैट दिस इज नॉट, यू हैव नॉट एक्सेप्टेड कि बस अब ये तो लिमिट हो गई, अब इसके बाद मुझे और कुछ करना नहीं है, मैं तो परफेक्ट हो गया। कोई परफेक्ट नहीं होता है, कोई परफेक्ट नहीं होता है, और देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। आपने एक चीज़ सीखी, अब आप दूसरी चीज़ सीख सकते हो, कुछ और सीख सकते हो। अभी तो कितनी बातें आपको नहीं आती हैं। आप बताइए, पेंटिंग बना सकते हो आप, गाना गा सकते हो आप, माइनर रिपेयर्स कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स कर सकते हो, खाना बना सकते हो। तो अगर बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना सकते तो सीखने का टाइम है, किसी भी उम्र में, एट एनी एज यू कैन लर्न थिंग्स। सो सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स गिव मी इमेंस प्लेजर इज गुड, दैट यू आर ऑलवेज स्ट्राइविंग फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अगर कहीं किसी ने ये बताया है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स का ये निकलेगा तो दैट इज रॉन्ग। I believe that I have good social skills and I am quick to mix up well with the people around me. सोशल स्किल्स बहुत अच्छे हैं इसके, आपके भी अच्छे हैं तो आप लिखो, और एवरेज हैं तो फिर बहुत ज़्यादा हाईलाइट मत करो, आप लिखो आई हैव गुड सोशल स्किल्स एंड आई मिक्स अप वेल विद पीपल। ठीक है, तो ये तो इसके बारे में बिल्कुल सही लिखा हुआ है ये। और आपके बारे में जितनी क्वांटिटी है उतने वर्ड्स आप डालो, उसको अगर इससे भी ज़्यादा है तो इससे ज़्यादा वर्ड्स डालो जिनसे मालूम पड़े, और अगर इससे कम है थोड़ी तो उससे कम डालो। आई एम क्विक टू मिक्स अप वेल विद द पीपल अराउंड मी, आई प्रमोट ट्रस्ट इन डे टू डे लाइफ एंड दिस इज ट्रू फॉर जगदीश पांडियान। वो मेरे बताने से नहीं, उसकी नेचर, खुद ही नेचर ऐसी थी, बड़ी बहुत जल्दी मिक्सअप होता था। जो मैंने पिछली वीडियो आपकी डाली है, जो 6 टिप्स मैंने आपको बताए हैं कि आप हाय हेलो जाके करो, इनिशिएट करो, आप टॉक, ठीक है, आगे बढ़ो, डोंट वेट दैट अदर्स विल कम, हेल्प करो लोगों को जाके। ये सारी क्वालिटीज बड़ी क्लियरली जगदीश पांडियान के अंदर थी। ही वॉज अ डिफरेंट पर्सन। वो इतनी जल्दी, उसकी स्माइल इतनी जल्दी थी, आईओ गॉट इम्प्रेस्ड विद हिज स्माइल। वेरी स्ट्रिक्ट आईओ, जो रिजेक्शन ज़्यादा करता था, रिकमेंडेशन कम करता था। ही गॉट इम्प्रेस्ड। तो ओन ओपिनियन में और भी कोई बात है आपकी, आप लिख सकते हो, बट मैं एक बार फिर पढ़ देता हूँ। आई कंटिन्यूसली स्ट्राइव टू लर्न न्यू स्किल्स, आई लव टू एड समथिंग स्पेसिफिक टू यू हेयर, रीडिंग सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स गिव मी इमेंस प्लेजर। अगर आप बुक्स नहीं पढ़ते हो, कुछ और करते हो तो वो डाल दो। आई बिलीव दैट आई हैव गुड सोशल स्किल्स एंड आई एम क्विक टू मिक्स अप वेल विद पीपल अराउंड मी। अगर आपके साथ ऐसा है, सोशल स्किल्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, तो जैसा ये लिखा है उस तरीके से करो। अगर थोड़े कम है या नहीं हाईलाइट करना चाहते इस बात को, तो फिर कुछ और बात आप बता दो अपनी ओपिनियन में। अब देखो, ओन ओपिनियन 5 लाइन में उसने ख़त्म कर दिया, और उधर थोड़ा ज़्यादा था। फ्रेंड्स ओपिनियन करीब 6 लाइन्स का था, और एम्प्लॉयर ऑफ ओपिनियन आपका करीब 12-14 लाइन का है। पेरेंट्स ओपिनियन करीब 10-12 लाइन का है। तो इस तरह से आप एडजस्ट भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सब में 8-8 लाइन ही आपको लिखनी है या 10-10 लाइन आपको लिखनी है। कहीं पर 12 लाइन 14 लाइन, कहीं पर 7-8 लाइन करके भी आप एडजस्ट भी कर सकते हो। ओन ओपिनियन में कम आ गया। अब स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, माई ट्रस्ट वर्दीनेस, देखो वहाँ उसने बोला था दे रिलाई ऑन मी, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ आ गई ट्रस्ट वर्दीनेस। चेयरफुल नेचर बार बार आ रही है। डिज़ायर टू शोल्डर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ये बार बार आ रहा है, और ये बिल्कुल पर्सनैलिटी के उसमें ट्रू लिखा है, गलत कुछ भी नहीं लिखा है, धोखा किसी बात पर नहीं दिया है उसने। ये सारी बातें उसके लिए ट्रू हैं। एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी तुरंत उतारता था। मैंने जो पाथ में आपको बताया है, प्रेज, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, थैंक्स एंड हेल्प, ये एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज खूब लेता था, बहुत काम करता था, बहुत मेहनत करता था। Regarding my weakness, I feel that I need to work on my handwriting. Handwriting was very very bad. मुझको पढ़ने में खुद ही बहुत टाइम लगता था, एंड आई यूज टू गेट एंग्री ऑन हिम कि तुम अपना सब बर्बाद कर लोगे, ये हैंडराइटिंग साइक को पढ़ने में आएगी नहीं, और फिर साइक ज़्यादा दिमाग लगाएगा नहीं। आई यूज टू टेल हिम दिस थिंग।
ऑल्दो ऐसा नहीं होता है, साइक विल रीड इट, लेकिन इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू रीड हिज हैंड राइटिंग। तो ऑनेस्टली इसने बात करी है, आई नीड टू वर्क ऑन माई हैंड राइटिंग। आप अपनी स्पेसिफिक वीकनेस अगर कोई है, और वीकनेस देखो ऐसी है जो बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी OLQ से रिलेटेड वाली वीकनेस मत एक्सपोज कर देना आप। सर गुस्सा आ जाता है मुझे, मैं सर गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे आ भी जाता है, और अगर नहीं भी बर्दाश्त कर पाते हो तो यहाँ लिख के ओवर एक्सपोजर करके, अभी तक तो साइक को समझ में आया नहीं, आपने कोई ऐसा दिखाई नहीं अपनी स्टोरीज में या WAT SRT में, और आप लास्ट में, मैं आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, मैंने जो थंबनेल का टाइटल दिया है कि डोंट हार्म योरसेल्फ बाय ओवर एक्सपोजर। कई कैंडिडेट कर देते हैं ये सोच के कि साइक को तो सब पता है, साइक को तो सब पता पड़ जाएगा। हाँ सब पता है, सब पता पड़ जाता है, लेकिन अगर कोई पिक्चर ऐसी स्टोरी अगर नहीं आई कि जिसमें एक पर्टिकुलर एरिया आपका मालूम पड़ा, या कोई बाई चांस कोई वर्ड या कोई SRT अगर ऐसा नहीं आया और नहीं क्लियरली आया, या बेनिफिट ऑफ डाउट वो दे रहा है, अगर आ भी गया इस सेइंग नहीं उतना स्ट्रांग नहीं है, अब आप लिख रहे हो कि सर मैं तो आई गेट एंग्री, तो अगेन ही विल गो बैक एंड अगेन ही विल कंसल्ट, एंड योर सेल्फ ओपिनियन, योर सेल्फ डिस्क्रिप्शन ऑल्सो हैज गॉट वैल्यू, इट इज योर सेल्फ असेसमेंट दैट यू आर डूइंग। तो आप कह रहे हो मुझे गुस्सा आता है तो मैं क्यों ना मानूं, समझ रहे हो? तो ये ओवर एक्सपोजर आप मत कर देना। समटाइम्स आई फील लेजी, प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है। आई एम अफ्रेड टू गो आउट इन डार्कनेस। अब बच्चे लोग बेचारे सच बता रहे हैं, लेकिन इतना सच भी मत बोलो कि वो तुम्हारे गर्दन काटने के लिए छुरी का काम करने लग जाए। मैं ये कह रहा हूं, हाइड करने को मैं नहीं बोल रहा, एक होता है कि आप बता रहे हो और एक है कि ओवर एक्सपोजर कर रहे हो, आगे बढ़ बढ़ के बता रहे हो आपके ये भी है सर, ये भी कमी है, ये भी कमी है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। नॉर्मल सी आप बात करो, ओवर एक्सपोजर मत करो, राइट हाइड भी मत करो आप, और अपनी वीकनेसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के भी मत बताओ, आगे आके भी मत बताओ। लेट द साइक फाइंड आउट क्या वीकनेस है क्या नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा अपनी बातें जितनी बताना ठीक है उतना आप बता दीजिए। I need to work on my handwriting and continue to acquire greater knowledge। वहाँ लिंक हो गया रीडिंग सेल्फ हेल्प बुक्स और यहाँ पर एक्वायरिंग ग्रेटर नॉलेज, सो देयर इज नो क्लैश और कन्फ्लिक्ट, ये भी देखा जा रहा है। इट्स माई डिजायर टू बी ए रोल मॉडल फॉर अदर्स, यस वेरी गुड। आई कीप ऑन वर्किंग ऑन माई वीकनेसेस टू बिकम ए बेटर पर्सन। एवरीवन शुड डू दैट, एवरीवन इज डूइंग दैट, ये सबके लिए लागू हो जाएगा। I wish to maintain the same positive mindset of today and stay motivated to achieve greater heights both personally and professionally। ये आपका क्या इम्प्रूवमेंट, क्या बेटरमेंट आप करना चाहते हो, आपने वो भी बता दिया। तो ये आपके पांचों कॉलम हो गए, पेरेंट्स ओपिनियन, एम्प्लॉयर ओपिनियन, colleagues and friends opinion, my own opinion, and my strengths and weaknesses and improvements that I would like to bring in myself। तो इस तरीके से वर्किंग प्रोफेशनल्स और सर्विस एंट्री कैंडिडेट्स और FCAT कैंडिडेट्स पूरा का पूरा इससे काफ़ी इंस्पिरेशन लेके अपना बना सकते हैं। NDA कैंडिडेट्स के लिए भी काफ़ी सारी बातें इसमें से एप्लीकेबल हो जाएंगी, लेकिन NDA का मैंने अलग पहले डाला हुआ है, करीब 8-9 महीने पहले, उसको आप देख लेना। तो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, और इन केस यू हैव गॉट मोर क्वेश्चंस प्लीज राइट इन द कमेंट्स बॉक्स। थैंक यू, बाय बाय।